नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक सबसे तेज में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं साधारण ब्याज के प्रश्न की। और प्रश्न जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज्ड रहते हैं, समझ में नहीं आता क्या करें। तो आज पूरा वीडियो देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्रश्न है, यदि साधारण ब्याज 3 साल के लिए मूलधन का 6/7 गुना है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट पता करना है। कितना है भैया मूलधन का 6/7। कितना है मूलधन का 6/7। कितना 3 साल के लिए। 3 साल के लिए ना, तो 1 साल का कितना हो जाएगा भैया। 1 साल का 3 से इसमें डिवाइड कर दो। 1 साल का 2, दूसरी साल का 4 और तीसरी साल का 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/7। 3 से क्या करेंगे, 6 में डिवाइड कर देंगे तो ये 2/60 हो जाएगा। और क्या करेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, बस खत्म हो जाएगा सवाल। 2 का गुना 100 से करेंगे तो 200 हो जाएगा। बटे में कितना है भाई, 7। चलिए 7 से कटा दो। 7 दूने का 14, 6 बचेगा, 6 में 0 लगा देंगे, 60 हो जाएगा। तो 7 अट्ठे 56, 60 में से 56 तक कट गया, 4 बचेगा तो 4 में जाएगा नहीं, 10 हो जाएगा। 7 पंजे 35, ठीक है। 7 पंजे 35, 35 में से 5 बचेगा तो 50 हो जाएगा, है ना, 50 हो जाएगा। तो 7 सत्ते 49 तक कटेगा। 28.57% देख लीजिए किस ऑप्शन में। 28.57, 28.57 आपका दे रखा है बी ऑप्शन में। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए कोई प्रश्न में दिक्कत हो भाई। 6/7 है ना, 1 साल का 2 होगा ना भाई। प्रति वर्ष निकालना है, यानी कि 1 साल का जो रेट है वो निकालना है हमें। तो 1 साल का रेट क्या हो रहा है, 28.57% लग रहा है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 720 रुपये और 5 साल में 1020 रुपये हो गई। देखिए 2 साल में कितनी हो गई, 720 रुपया हो गई, ठीक है। और 5 साल में कितना हो गई, 1020 रुपया। तो 2 साल से 5 साल होने में कितना वर्ष बढ़ गया, 3 वर्ष। और राशि कितनी बढ़ गई भैया, राशि तो बढ़ रही है। 720 से 1020 रुपये हो गई, यानी कि 300 रुपये राशि बढ़ रही है। यानी कि 3 साल में 300 रुपये ब्याज बढ़ रहा है भाई। 3 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 300। तो 1 साल में ब्याज कितना बढ़ेगा, 100 बढ़ेगा। 2 साल में ब्याज करना बढ़ेगा, 200 बढ़ेगा। इतना क्लियर है। तो देखिए हमारी जो राशि है वो 2 साल में 720 रुपये हो गई है। 2 साल में कितनी होगी, 720 भाई। 2 साल में हो गई है हमारी 720। तो इस 720 में क्या है, हमारा ब्याज शामिल है 2 साल का। 2 साल का ब्याज शामिल है ना इसमें, ठीक है। पहले कोई राशि होगी, 2 साल में वो इतनी हो गई, तो 2 साल का ब्याज लगाया तभी तो इतनी हो गई। तो 2 साल का ब्याज कितना है, 200 रुपये। तो मैं इस ब्याज को घटा दूंगा 200 रुपये को, तो मेरे पास राशि बचेगी। तो 720 में से 200 घटा दूंगा तो बचेगा कितना, 520। तो वो मूलधन क्या है, वो मूलधन है 520 रुपये का। पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला सवाल है, वह राशि क्या होगी जिस पर 5 वर्ष में 6% प्रति वर्ष की दर पर 60 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। देखिए साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए और बहुत बच्चों को याद होगा भी। अब हमें दे रखा है साधारण ब्याज कितना मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। तो ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रखा है 60 रुपया बराबर। प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल निकालना भाई। वह राशि क्या होगी, राशि ही तो निकालनी है। रेट दे रखा है हमारे पास 6% का और टाइम दे रखा है 5 वर्ष का। और बटे में क्या, 100। बस इसी को कटा लेंगे, आपका आंसर आ गया। 5 से कटा दूंगा मैं यहां पे 100 को, तो 20 बार में कटेगा। 6 से कट जाएगा 60, 10 बार में भाई बराबर में कट जाता है। और 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहां 10 से, 20 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, तो कितना हो जाएगा, 200। इधर क्या बचा, प्रिंसिपल। इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है भाई, प्रिंसिपल है 200 रुपया। पहला ऑप्शन सही जवाब, प्रिंसिपल 200 रुपया हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले को आप सभी नोट कर लेना, जरूर याद होना चाहिए। प्रश्न इस फॉर्मूले से आसानी से बन जाते हैं। चलिए अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, 3000 की राशि पर 12% वार्षिक के साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। देखिए जो साधारण ब्याज के फॉर्मूले की मैं बात कर रहा हूं, उसे फिर से हम काम में लेंगे। PRT
बट्टे 100। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, साधारण ब्याज पर 1080 का ब्याज कितने दिनों में मिलेगा, कितने सालों में मिलेगा, यानी कि टाइम पूछ रहा है, ब्याज हमें दे रखा है, ब्याज मिल रहा है 1080 का। प्रिंसिपल भी पता है 3000 रुपया है, ठीक है 3000 रुपया। रेट भी पता है 12% का है। टाइम नहीं पता, टाइम निकालना है भाई, बटे में कितना 100, फॉर्मूले के अनुसार बटे में 100। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो में ये कटा दूंगा, ठीक है। चलिए 1 जीरो से ये 1 जीरो भी कट जाएगा, कटने के बाद में यहाँ मैं कटाऊंगा 12 से 108 कटेगा 9 बार में, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो इधर तो बचा 3 और बराबर के इधर बचा t। ये t का मतलब टाइम ही तो निकाल लेते हैं हम, तो टाइम कितना आ गया भाई 3 साल का, 3 साल का टाइम आ गया। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में, ऐसा कोई सवाल जब आ जाए तो आपको राशि तो पता नहीं है, उस राशि को आप क्या करेंगे 100 मान लेंगे। और क्या कह रहा है, दोगुनी हो जाएगी, तो 100 का दोगुना कितना हो जाएगा भैया 200 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका देखिए 100, कोई राशि 100 थी, 100 से 200 हो गई, तो उस पर ब्याज कितना मिल गया 100 रुपये का आपका उस पर ब्याज मिल गया। यही तो कह रहा है कि कितने वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कोई धनराशि दोगुनी हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी, कितने समय में हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, जो आपके पास ब्याज है उसमें क्या करेंगे, रेट से डिवाइड कर देंगे, तो आपका टाइम निकल के आ जाएगा। तो 10 से मैं 100 में डिवाइड करूंगा, 10 बार में जाएगा, इसका मतलब आंसर आ गया आपका 10 वर्ष का। 10 वर्ष का सी ऑप्शन बिल्कुल सही। क्लियर सभी को। इसको आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं सवाल को। फॉर्मूले मतलब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बट्टे 100। इस फॉर्मूले से मैं आपको करके दिखाता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, कोई राशि 100 थी, 100 से दोगुनी हो गई 200, तो उस पर ब्याज तो आपको 100 रुपये मिलेगा ना। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया उस पर 100 रुपया, ठीक है, बराबर प्रिंसिपल कितना माना था हमने 100 रुपया, 100 ले लीजिए, इनटू रेट दे रखा है 10% का, टाइम नहीं दे रखा, टाइम निकालना है, बटे में कितना है 100। अब देखिए 100 से ये 100 कट गया और 10 से ये 100 कट गया, 10 बार में तो टाइम कितना निकल के आया, 10 वर्ष का निकल के आया कि नहीं आया। मैं तो आपको ये बिना फॉर्मूले के तरीका बता रहा था, लेकिन शायद कुछ बच्चों को समझ में ना आया हो, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूले से भी बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। कोई मूलधन जब नहीं पता तो उसे 100 मान लेंगे, 3 गुनी का मतलब 300 हो जाएगी। तो कोई राशि 100 है, 100 से 300 हो जाएगी, तो उसमें ब्याज कितना मिलेगा 200 रुपये का ब्याज। अब फॉर्मूले में लगा दीजिए आप। फॉर्मूले क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT बट्टे 100, यही तो फॉर्मूला होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको 200 रुपया मिल रहा है। प्रिंसिपल आपने कितना माना था 100 रुपया माना है, रेट कितना है नहीं पता, टाइम दे रखा है 20 वर्ष का, बटे में 100, तो 100 से 100 कट गया और 20 से 200 कट गया 10 बार में, तो रेट निकल के आया भाई 10% का। आंसर खत्म हो जाता है यहीं पे, पहला ऑप्शन सही जवाब। रेट कितना हो गया 10% का। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए। अगला सवाल है, यदि 8 वर्ष की अवधि में अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर है। देखिए ये मैं प्रिंसिपल लिख लिया, ये मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिख लिया। अब देखिए प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है क्या है, मैं उसे 100 मान लूंगा। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं था तो मैंने 100 मान लिया। हमसे क्या कहा गया है कि अर्जित ब्याज मूलधन के बराबर है, यानी कि मूलधन मेरा 100 है तो ब्याज भी मेरा कितना हो जाएगा 100। मूलधन के बराबर कह रहा है वो, मूलधन के बराबर है मेरा ब्याज, ठीक है, मूलधन के बराबर है। तो लागू की गई साधारण ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई दर, साधारण ब्याज की दर क्या हो जाएगी। यहां पे देखिएगा हमारे पास प्रिंसिपल 100 था, ब्याज भी 100 है, तो 100 रुपये पे कितने का ब्याज मिल रहा है 100 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कितने का 100 रुपये का ब्याज। क्या करेंगे, ब्याज में रेट से डिवाइड कर देंगे, जो टाइम दे रखा है 8 से टाइम दे रखा तो 8 से इसमें डिवाइड कर दो, कितनी बार में जाएगा 8 एक कम 8, 2 बचेगा 20, 8 दूने का 16, 4 बचेगा 40, 8 पंजे 40, 12.5, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अब आप इस फॉर्मूले को, फॉर्मूला जो है हमारा SI इक्वल टू PRT अपॉन 100, उससे भी कर सकते हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। ब्याज आपका 100 रहेगा, प्रिंसिपल आपका 100 रहेगा, ठीक है, ब्याज 100 रहेगा, प्रिंसिपल 100 रहेगा, टाइम दे रखा 8 वर्ष का, रेट ही तो निकालना है, तो निकाल लोगे आप इस फॉर्मूले से, करके देख लीजिएगा। क्लियर है। तो प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा,
और आप अपना काम करना मत भूलना। आपका क्या काम है आपको नहीं पता, तो आपका काम है लाइक, वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर, यही काम देता हूं बस मैं आपको। आप अपना काम अपनी जिम्मेदारी से कीजिए और हम अपना काम भी जिम्मेदारी से करना, रेगुलर आपको वीडियो पहुंचाना है। आप भी जिम्मेदारी से लाइक और शेयर वाला काम अपना जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।